राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उसके पिता एक मेहनती किसान थे। वे रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते और खेत में काम करने चले जाते। लेकिन अर्जुन बिल्कुल अलग था। वह दिन भर पेड़ के नीचे सोता और सोचता, पिताजी इतनी मेहनत क्यों करते हैं? काश बिना मेहनत के ही पैसे मिल जाते। अर्जुन की माँ रोज उसे समझाने की कोशिश करती थी। वह चाहती थी कि अर्जुन भी अपने पिता की तरह जिम्मेदार बने, लेकिन अर्जुन उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेता था और बस आलस करने का बहाना देता था। अर्जुन के पिताजी भी खेत में अपने दोस्त से यही बात करते कि वो अर्जुन के आलस को लेकर कितना चिंतित है। उसके भविष्य की चिंता उन्हें रोज सोने नहीं देती। अर्जुन के पिताजी घर पर अर्जुन को समझाते हैं कि बेटा, तुम्हें अगर एक सफल इंसान बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। पर अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव में पेड़ के नीचे दो बुजुर्ग गांव में आए नए व्यापारी के बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि नया व्यापारी लोगों को काम दे रहा है और काम भी कम करना पड़ता है। अर्जुन पास से गुजरते हुए सब सुन रहा था। अर्जुन ने सोचा, मुझे भी वहां जाना चाहिए। अर्जुन उस व्यापारी के पास चला गया। वहां अर्जुन के अलावा गांव के दूसरे लोग भी मौजूद थे। व्यापारी अर्जुन से बोला, मेरे यहाँ काम मेहनत का है, तुम कर तो लोगे? अर्जुन बोला, सेठ जी मैं कर लूँगा, आप चिंता मत करो। व्यापारी बोला, ठीक है, तो कल सुबह तुम हमारे खेत पर आ जाना और काम शुरू कर देना। अगले दिन खेत पर व्यापारी और उसका मजदूर काम को लेकर बात कर रहे थे। तभी अर्जुन वहां काम करने के लिए आ गया। व्यापारी अर्जुन से बोला, आज तुम्हारे काम का पहला दिन है और तुम आज ही देर से आए हो। अर्जुन बोला, आज जरा नींद देर से खुली। व्यापारी बोला, आज तो ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ मेरा मजदूर होगा, उसके साथ जाओ, वो तुमको काम बता देगा। मजदूर ने अर्जुन को खेत दिखाते हुए कहा, देखो भाई, ये वाला खेत है जहाँ तुम्हें काम करना है, और काम थोड़ा जल्दी करना। मालिक को आलस वाले आदमी पसंद नहीं आते, वो तुरंत ही उन्हें काम पर से निकाल देते हैं। इतना बोलते ही अर्जुन ने खेत में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में ही अर्जुन बोला, मैं तो थक गया, अब ये काम मुझसे नहीं होगा। उसने सोचा, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, काम बाद में करूँगा। आराम करते हुए अर्जुन को नींद लग गई और कुछ देर बाद व्यापारी वहाँ काम देखने आया। उसने अर्जुन को सोया हुआ देखकर गुस्से से उसे उठाया और अर्जुन को बोला, तूने अभी काम शुरू भी नहीं किया और यहाँ आराम कर रहा है, मैं तुम्हें अपने काम से अभी निकालता हूँ। ये बात सुनकर अर्जुन निराश होकर चला गया। अर्जुन निराश होकर अपने घर के लिए निकल गया। अब अर्जुन को भी लगने लगा कि मेहनत करना कितना जरूरी होता है। जीवन भर उसने आलस किया और उसी आलस के कारण उससे काम से भी निकाल दिया। अर्जुन जब घर लौटा तो उसके पिता ने उससे पूछा कि तू इतनी जल्दी कैसे आ गया। तभी रामू ने पिता को पूरी बात बताई कि क्या हुआ। उसके पिता ने उसकी पूरी बात सुनी, पर अर्जुन को कुछ नहीं कहा, बल्कि अर्जुन को समझाया, बेटा, तूने अपने पूरे जीवन को आलस से भर दिया था, इसलिए तुझे ये दिन देखना पड़ा। अर्जुन ने पिताजी से कहा, मुझे समझ आ गया है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अगले दिन अर्जुन सुबह जल्दी उठ गया और अपने पिताजी से बोला, मैं भी खेत चलूंगा आपके साथ। उसके पिता बहुत खुश हुए और दोनों साथ में खेत के लिए निकल गए। अब अर्जुन भी अपने पिताजी के साथ रोज सुबह जल्दी उठकर खेत में जी जान से मेहनत करने लगा। वह धूप की परवाह किए बिना खेत में हल चलाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही महीनों बाद उसका सूखा पड़ा खेत हरी भरी सब्जियों से लहलहाने लगा। ताजी और चमकदार फसल को देखकर पूरे गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे और अर्जुन की आंखों में खुशी और गर्व साफ दिखाई दे रहा था। दिन वही व्यापारी फिर गांव आया। उसने अर्जुन की मेहनत और बदला हुआ व्यवहार देखा। अब अर्जुन पहले वाला आलसी लड़का नहीं था।
व्यापारी अर्जुन की मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अर्जुन की फसल को शहर में अच्छे दामों पर बेचने में मदद की। धीरे धीरे अर्जुन और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगे। अब अर्जुन समझ चुका था कि जिंदगी किस्मत से नहीं बल्कि मेहनत से बदलती है। जिसने मेहनत करना सीख लिया, सफलता खुद उसके कदम चूमती है।